जय श्री राम। मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है मित्रों की मांगलिक दोष, मंगल दोष। मंगल दोष से रिलेटेड जो भ्रांतियां फैली हुई है ज्योतिष में और पूरे समाज में, हिंदू धर्म में, कि मांगलिक दोष हो गया, इससे शादी नहीं करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए। आंशिक मांगलिक दोष, लो मांगलिक दोष, मंगल के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई है। तो मैं आज इस सभी का समाधान करने आया हूं, आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि वेद पुराणों में मंगल दोष का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पौराणिक कथाओं में, वेदों में मंगल दोष का नहीं किया गया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। कि ज्योतिष शास्त्र में यह है मित्रों कि यदि एक लग्न कुंडली में यदि मंगल प्रथम भाव में यानी लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, यदि इन जगह मंगल, इस घरों में, भावों में मंगल बैठ जाते हैं तो आपको मांगलिक दोष करा दिया जाता है, आप मांगलिक हो जाते हो। ये उत्तर भारत में, पूर्व अपने भारत, इधर उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान में भी यदि मंगल है तो भी वो मांगलिक हो जाता है। यानी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल है तो आप मांगलिक कहलाते हैं, आपको मांगलिक दोष लग जाता है। ऐसी ज्योतिष में प्रथा है, ऐसी मान्यता है। और ये भी प्रथा है, ये भी प्रचलन है कि मंगल की शादी मांगलिक से ही कराई जाए। यदि मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही शादी कराना जरूरी है। ये भी एक प्रथा है, ये भी ज्योतिष का नियम है। लेकिन परिहार, जिसको कहते हैं कि मंगल दोष टूटना, ये भी एक ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो पंचांग में आप देखेंगे या ज्योतिष शास्त्र की बुक्स पढ़ेंगे, होरा पाराशर पढ़ेंगे, आप अच्छी अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो बताया गया है कि यदि मंगल अच्छा है, मंगल अस्त है, मंगल निम्न राशि का है, मंगल यदि केंद्र में बैठे हैं और पंच महापुरुष योग रुचिक नाम का योग बना रहे हैं, गुरु के साथ में है, सूर्य से दृष्टिपात हो जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल से डरने की जरूरत आपको नहीं रहती। ये किस कंडीशन में नहीं रहती मित्रों? कि मैंने जैसा आपको बताया अभी कि यदि मंगल निम्न डिग्री का है, 0-1 डिग्री का, 28-29 डिग्री का है और 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हैं तो मंगल इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा और मांगलिक दोष का अब परिहार हो जाएगा, टूट जाएगा। वही है कि सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, लग्न में मंगल है और सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो भी मंगल दोष टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। सूर्य से अस्त हो जाए तो भी मंगल दोष टूट जाता है। गुरु के साथ में हो जाए या गुरु से दृष्टिपात हो जाए तो भी मंगल दोष टूट जाता है। मंगल नीच राशि का हो जाए, मतलब मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा, मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। मंगल त्रिक भाव में बैठ जाए, मतलब किसी भी कारण से मांगलिक दोष का परिहार इस कंडीशन में होता है कि जब वह शनि के साथ में हो जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, नीच हो जाए, गुरु के साथ हो जाए तो मंगल दोष टूट जाता है। अब मित्रों, यह कहना है कि मंगल की शादी मंगल के साथ ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। मंगल ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है, ये भ्रांति है। मंगल की शादी मंगल के साथ में होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल सेनापति है, मंगल खून का है, खून से संबंध रखता है, मंगल ग्रह अग्नि से संबंध रखता है। लेकिन मंगल ग्रह मांगलिक कार्य करवाता है, शुभ ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है। जैसे राहु केतु पापी ग्रह हैं, शनि पापी ग्रह हैं, इसी तरह मंगल क्रूर ग्रह हैं। तो मांगलिक दोष, किसी की व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक होना कोई एक अभिशाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। मांगलिक दोष से डरे नहीं, मेरे वीडियो बनाने का पर्पज यही है। और कोई जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो, और भी कई चीजें देखी जाती है गुण मिलान में। ठीक है मित्रों, गुण मिलान भी किए जाते हैं, उसके साथ साथ में और भी कई चीजें देखी जाती है। तो कोई कुंडली में यदि आप मांगलिक हैं और अगला मांगलिक नहीं है और बाकी सब चीजें मिल रही है तो आप विवाह कर सकते हैं। आंशिक
मांगलिक लो मांगलिक जैसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। या तो आप मांगलिक हैं या मांगलिक नहीं है, ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं कि आप आंशिक मांगलिक है। ये सब ज्योतिषियों की मनगढ़ंत की बातें हैं। तो आंशिक मांगलिक नहीं है, लो मांगलिक कोई नहीं होता है। ठीक है मित्रों। दूसरा, मांगलिक दोष का परिहार भी होता है। हाँ, मांगलिक दोष यदि है मांगलिक दोष तो आपको उसका निवारण करना पड़ता है। तो कई कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन देखी जाती है, ज्योतिषी सलाह ली जाती है, फिर ये आप परिणाम निकाल सकते हैं कि हाँ मांगलिक दोष है। और अगर ये कह दिया जाता है कि 30 साल के बाद मंगल इफेक्ट कम कर, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल है तो मांगलिक रहेगा, आप जन्म से लेके मृत्यु तक मांगलिक रहेंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 28 साल 30 साल में आप मंगल दोष आपका समाप्त हो जाता है। मंगल दोष का निवारण भी है। शादी से पहले आपको मूंगा पहना दिया जाता है, फिर शादी के समय उतार दिया जाता है, फिर कुंभ विवाह या अर्क विवाह करवा दिया जाता है लड़का लड़की के हिसाब से। ये भी है, ज्योतिषी सलाह ये भी दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मांगलिक दोष होना डर वाली बात नहीं है, एक श्राप नहीं है, एक थोपा हुआ आपको दोष नहीं है, मांगलिक योग माना जाता है इसको। इसके कैंसिलेशन भी आता है, कैंसिलेशन बहुत हैं इसके मंगल के। तो ज्योतिषीय सलाह से ही आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मांगलिक योग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आप अलग अलग जितने ज्योतिषियों के वीडियो देखेंगे सब अपनी अलग अलग एडवाइस देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है मित्रों कि यदि आपकी कुंडली में मंगल 1 4 7 8 12 में बैठा है तो आप सिचुएशन देखें उसमें कि मंगल किसकी राशि में बैठा है, मंगल उच्च का है नीच का है, मंगल किससे दृष्टिपात हो रहा है, मंगल की डिग्री देखिए, अंश देखिए, मंगल के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शनि देव कहाँ बैठे हैं, सूर्य देव कहाँ बैठे हैं, गुरुदेव कहाँ बैठे हैं, इनकी दृष्टिपात कहाँ हो रही है। ये सब सिचुएशन देखने के बाद ही आप तय करें कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मांगलिक योग है। मांगलिक दोष है तो कैंसिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, परिहार हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है, सच में मांगलिक दोष है, तो आप इसका उपाय करना चाहिए। तो ज्योतिषी सलाह के माध्यम से ही करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, अन्यथा आप परेशानी में आ जाएंगे। और जो आप मौका, जो लड़के दिखा रहे तो लड़की का, लड़की दिखा रहे तो लड़के का मौका चूक जाएंगे और अच्छा रिश्ता हाथ से निकल सकता है। तो मंगल दोष लेके आप बैठे नहीं घर में कि मेरी कुंडली मांगलिक है, मेरे किसी के साथ विवाह नहीं हो सकता, मेरे वो हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, शादी ब्रेक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसमें, शनि ग्रह भी हैं, शुक्र ग्रह भी हैं, गुरु ग्रह भी हैं, विवाह के लिए बहुत कारक ग्रह हैं। लेकिन मंगल ग्रह के कारण ही, मांगलिक दोष के कारण ही आप विवाह रोक दें, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिषी ऐसा कोई सलाह नहीं देता है। तो मंगल दोष कब होता है ये मैंने बताया आपको, मंगल दोष का परिहार कैसे किया जाता है ये बताया मैंने आपको, और मंगल दोष है या मंगल योग है, आंशिक मंगल के नाम की कोई चीज नहीं होती। मीन्स मंगल ग्रह विवाह से संबंधित मंगलिक दोष की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके आपकी सहायता जरूर करूंगा और आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा ज्योतिषीय। तब तक के लिए जय श्री राम।